वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। अभी हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 2 का। आज जो है वो पहला वीडियो है, जबकि चैप्टर 2 जो है वो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। सही, तो चैप्टर 2 पे थोड़ी सी वीडियो बनेंगी। बहरहाल चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स कोई भी बायोलॉजी का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना, और वो कैसे सॉल्व होता है ये चीज़ें जानना उसको बोलते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी बायोलॉजी का प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। सही है, ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा वी कैन सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड सही, कोई भी बायोलॉजी का प्रॉब्लम होता है वो हम बायोलॉजिकल मेथड की हेल्प से जो है वो सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड करता हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करता हो, बस ऐसा आप बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करता हो तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सही, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई भी डिजीज़ आ गई, मिसाल के तौर पे कोई डिजीज़ आ गई जैसे कोविड-19 आ गया था, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसी तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बहरहाल चलते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है वो जो है वो कैसे इन्वेस्टिगेट या कैसे जो है वो सॉल्व होता है बायोलॉजिकल मेथड के साथ। अब बायोलॉजिकल मेथड पर कुछ डिस्कस करते हैं। ये एक मेथड है जो कि बायोलॉजी में यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिजीज़ के बारे में जानते हैं। सही, तो इसी तरीके से जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होता है कि एक मेथड है ये जिसकी हेल्प से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई डिजीज़ हो गई, वो डिजीज़ हुई कैसी है, कैसे है, वो सारी चीज़ें जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर डिस्कस होगी। अब जो है वो आते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। सही, तो सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। कोई भी हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। सही है, उसके बाद जो है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद है रीजनिंग। ये क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेप्स हैं कोई भी बायोलॉजिकल ये एक बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। कोई भी अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो वो एक मेथड के साथ सॉल्व होगा, और मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं लिख रहा हूँ अभी। सही है, तो हमारा जो चैप्टर है वो भी बस इन चीज़ों पर मुश्तमिल है और कुछ भी नहीं। और एक चीज़ है जो कि हम डिस्कस करेंगे, बाकी ये जो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग और आगे मैं जो लिख रहा हूँ स्टेप्स, उनको जो है वो आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही है, एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा, PREMINT होगा। सही है, ई मैंने नहीं दिया यहाँ पे, तो आप जो है वो स्पेलिंग खुद देख लेना। एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट हो गई, रिज़ल्ट, एंड देन आता है कॉन्क्लूजन। उसके बाद 7 नंबर पे है थ्योरी, एंड लास्ट है लॉ और प्रिंसिपल। सही, लॉ और प्रिंसिपल। these are what are these are the steps of a biological method to solve a biological method। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके हेल्प से बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब जो है वो आते हैं कुछ दूसरी चीज़ों पर। ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड, जिसके अंदर ये स्टेप आ गए, हमने ये चीज़ क्लियर कर ली। अब आते हैं कि कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं। सही है, मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम हमारे पास है मलेरिया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मलेरिया, जो कि बुक में दिया गया है। बाकी हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कोविड-19 हो गया, और भी हैं। बहरहाल बुक के हिसाब से मलेरिया लिखा हमने। अब जो है वो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो है मैं आगे वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो मलेरिया के को अगर देखें, इसको जो है वो इसकी वर्डिंग करके देखें, तो पहला वर्ड है माला, इसका मतलब क्या है, और दूसरा है आर्या। माला का मतलब है एयर, माला का मतलब है बेड, और आर्या का मतलब है एयर। तो ये क्या बना? बेड एयर। मलेरिया मीन्स बेड एयर।
कुछ अरसा पहले जब ये मेथड नहीं था तो लोग बेड एयर, लोग ये जानते थे कि जो मलेरिया है वो बेड एयर की वजह से होता है, मीन्स हवा की वजह से मलेरिया होता है, तो इसलिए उस पर नाम रखा गया बेड एयर। तो उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट हुई बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए इस चीज़ को अच्छे से समझाया गया कि ये मलेरिया इस वजह से नहीं होता, ये तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो नाम तो रख दिया, अब उसको हटाना थोड़ी। तो ये मीन्स पुराना एक सदियों का नाम है इस पर, बेड एयर। सही है, लोग ये समझते थे कि एयर की वजह से, हवा की वजह से मलेरिया होता है। सही, तो मलेरिया मेल माला एरिया, माला मीन्स बेड, एरिया मीन्स एयर। सही, ये हो गया। अब जो है वो एक साइंटिस्ट था लेब्रॉन, उसके पहले भी एक पॉइंट है वो बताऊंगा, फिर उस पर चलते हैं। सही है। अच्छा, जो हमारे ऊपर जो हमला होता है वो फीमेल मॉस्किटो की तरफ से होता है। सही है, क्योंकि जो मेल मॉस्किटो होता है, मीन्स जो मेल मॉस्किटो होता है वो जो है वो इतने दिन जो है वो ज़िंदा नहीं रहता। तो जो हमला होता है हमारे ऊपर या जो मच्छर हमें काटता है वो अक्सर फीमेल मॉस्किटो होता है। सही है, जिसकी वजह से जो है वो मलेरिया होता है। अब जो है वो फीमेल मॉस्किटो के माउथ के अंदर क्या होता है, उसके माउथ के अंदर कुछ जेम्स होते हैं जिनको यहाँ कुछ पैरासाइट भी आप बोल सकते हैं। तो वो होते हैं जो है प्लाज्मोडियम, कुछ जरासीम होते हैं जिनको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अब जो है वो साइंटिस्ट था लेब्रॉन, हमारे बुक के अंदर दिया गया है, स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। लेब्रॉन ये एक फिजिशियन है, फ्रेंच फिजिशियन है। ये लेब्रॉन एक फ्रेंच फिजिशियन है जिसने जो है वो 1880 में बताया कि प्लाज्मोडियम जो है वो वजह है किसकी, मलेरिया की। सही है, इसने बताया कि मलेरिया किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। लेब्रॉन फिजिशियन है, फ्रेंच फिजिशियन, जिसने 1880 में हमें बताया कि प्लाज्मोडियम जो है वो ये वजह है किसकी, जो है वो मलेरिया की। बाकी मलेरिया किस वजह से जो है प्लाज्मोडियम कैसे होता है, फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलस, जो जिसके माउथ के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम पाया गया, और रिसर्च थी लेब्रॉन की कि प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की। बहरहाल ये रिसर्च इसकी कामयाब हो जाती है। इसने एक हाइपोथेसिस दिया, बहरहाल वो हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग वगैरह वो आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो ये चीज़ें बतानी थी आपको कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो। अच्छा, एक और पॉइंट बताना था आपको, जब ये एनाफिलस या कोई भी मॉस्किटो जो है वो अटैक करता है तो वो अगर ब्लड वेजल्स में करता है ना, वेजल्स में, तो वो जो है वो हमें पता नहीं चलता। अदरवाइज़ जब हमारे मांस में या कहीं पे मांस में करता है तो हमें पता चलता है। बाकी जो यहाँ पर ब्लड वेजल्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड वेजल्स में वो अटैक करता है, तो फिर हमें पता भी नहीं चलता कि हमें मच्छर ने काट लिया या नहीं काट लिया। सही है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अक्सर जो है वो एनाफिलस जो है वो मच्छर होता है, फीमेल मॉस्किटो, जो कि हमला करता है हमारी बॉडी पर। सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स थी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बता दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से, बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से। बाकी इन चीज़ों को अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंक्लूजन, थ्योरी और लॉ और प्रिंसिपल, सबको जो है वो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी या कोई सजेशन देनी हो तो आप इस नंबर पर काइंडली रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।